हाय। अगर तुम भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो पढ़ते टाइम, देन वेलकम टू दिस व्लॉग। दिस मोटिवेट यू एंड गिव यू सॉल्यूशन हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड मैं आ गई हूँ मेरी मॉर्निंग ड्यूटी पे। मैं पोस्टेड हूँ आईपीडी में और एवरी डे पेशेंट एलोकेशन सेम नहीं मिलता है। जब एडमिशन ज़्यादा होता है तो एलोकेशन ज़्यादा मिलता है पेशेंट का, जब एडमिशन कम होता है तो एलोकेशन कम मिलता है। लेकिन यूजुअली कभी कभी तो इतना एलोकेशन भी मिला है 10 पेशेंट का, और कभी कभी इतना भी मिला है कि 5 to 6 पेशेंट का भी मिला है। A few moments later. कोई मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद ऐसा फील होता है कि आज तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगी, पूरी रात पढ़ूंगी, ऐसा फील होता है। मैं बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम क्रैक करूंगी या फिर बहुत अच्छा मार्क्स लाऊंगी। लेकिन देखा जाए तो 2 घंटा पढ़ने के बाद ही वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हम पहले जैसा थे वैसा ही बन जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम स्टडी से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए एंड कंटिन्यूअसली अच्छे से स्टडी कर पाए? सोल्यूशन के पहले एक स्टोरी सुन लो, ये तुम्हारी आंखें खोल देंगे। ये है प्रिया की कहानी। प्रिया को चाहिए था आईआईटी, बट पढ़ते टाइम कोई फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो घंटों तक बातें करती थी, और फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो फ़ोन के पीछे घंटों बिता देती थी। फिर रात को सोते टाइम उसको रिग्रेट होता था कि मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी कहानी है। तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ होता है ना? तो अभी चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन नंबर 1 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। मोटिवेटेड हम एवरीडे नहीं रह सकते, लेकिन डिसिप्लिन हम एवरीडे रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीडे मॉर्निंग को नींद से उठ के आप फेस वॉश करते हो ना, चाहे नॉर्मल पानी से क्यों ना हो, लेकिन ये करते हो ना। ऐसा तो नहीं करते हो कि आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसे ही चली जाऊँगी। तो ये डिसिप्लिन में आ गया। इसके लिए आपको मोटिवेटेड नहीं होना पड़ता है। लाइक दैट, स्टडी को भी आप ऐसा करो कि एवरीडे 4 आवर्स मुझे पढ़ना है या फिर 6 आवर्स मुझे पढ़ना है। तो ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना, तो आप देखोगे 1 वीक बाद या फिर 10 डेज़ बाद आपका स्टडी आवर्स इम्प्रूव हो गया है। 1 घंटे से वो 2-3 घंटा हो गया है। तो स्टडी को भी सुबह उठ के फेस वॉश की तरह एक काम समझ लो कि सुबह उठ के मुझे ये करना है। तो स्टडी भी आपका डेली रूटीन का एक पार्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक दिन स्टडी किया एक दिन नहीं किया, तो ऐसा नहीं होगा। देन सेकेंड सॉल्यूशन है सेट योर गोल। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपको लाइफ में क्या बनना है, आपको लाइफ से क्या चाहिए, स्टडी किस लिए आपको करनी है, अगर ये वाई का आंसर ही नहीं है आपके पास, तो आप इनर मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको जानना है कि आपका गोल क्या है लाइफ में, आपको किस लिए स्टडी करना है। तब जाके ना आप स्टडी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड रहोगे और आप अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है फ़ोन को कैसे अवॉइड करोगे स्टडी करते टाइम, जो कि डिस्ट्रैक्शन का एक बिग रीज़न है। फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ रखो ताकि स्टडी करते टाइम कोई साउंड ही ना आए नोटिफिकेशन का, और आपका जो मन है फ़ोन देखने का वो ना हो। देन नेक्स्ट, जब भी स्टडी कर रहे हो ना, तब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया है सबको अनइंस्टॉल कर दो, ताकि दोबारा जब फ़ोन देखने का मन हो तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इस चक्कर में ना आप फ़ोन यूज़ करना आप धीरे धीरे छोड़ दोगे। और क्या करना है, आपको फ़ोन को आपसे दूर रखना है स्टडी करते टाइम, ताकि जब फ़ोन यूज़ करने का मन हो तो फिर फ़ोन दूसरा रूम में होगा। और हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़ा बहुत तो आलसी होते हैं, तो दूसरा रूम में फिर से जाने पड़ेगा। इसके चक्कर में आपका ऐसा होगा कि ठीक है छोड़ दो, अभी बाद में देख लेंगे। तो ये सारा चीज़ फॉलो करोगे ना, तो आपका फ़ोन यूज़ करने का जो हैबिट है ना स्टडी करते टाइम, वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर आप कुछ दिनों बाद देखना पढ़ते टाइम फ़ोन यूज़ करने का जो आपका हैबिट था वो कितना हद तक सुधर गया है।
अभी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद हम जा रहे थे रूम पे। कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा रहता है, कभी कभी वर्कलोड कम रहता है, तो ऐसे ही चलता है हमारा ड्यूटी। जितना भी कुछ मैंने बुक में पढ़ा था, जैसे कि किडनी बायोप्सी, देन आईसीडी, ये सब कुछ मैं अभी असिस्ट करती हूँ। तो वो तो है, जो प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखने से ज़्यादा याद रहता है, भूलते नहीं है। लेकिन थियोरेटिकली जब हम बुक में पढ़ते हैं ना, तब थोड़ा भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप लोग भी जब स्टडी करना कुछ चीज़, तो यूट्यूब में और सर्च करना और प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करना, ताकि आप भूलो नहीं। रिमेंबर, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, learn and move closer to your dreams. Stay positive, stay focused and always believe in yourself. दुनिया तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम खुद का साथ कभी मत छोड़ना। खुद के ऊपर ये बिलीव जरूर रखना कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कुछ करूँगी। अगर तुम ही डीमोटिवेटेड हो जाओगे, अपना साथ छोड़ दोगे, तो फिर अपने सपनों को पूरा कैसे करोगे? थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी टू। इफ़ यू फाउंड value in today's vlog, then don't forget to like, share and comment. I will see you in the next one. Until then, keep shining.